अच्छा, क्या आपने किसी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसका पानी अपने आप ही दिखने लगता हो और अपने आप ही गायब हो जाता हो, या फिर ऐसी झील के बारे में जहां पर जाते ही इंसान गायब हो जाते हो? और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में इसी तरह की अनोखी झीलें भरी पड़ी है जो आपको चौंकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां हम आपको एक से बढ़कर एक चौंका देने वाली झीलों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर देना। डेड लेक। दोस्तों, इस लेक का खाली नाम ही आपको ये बताने के लिए काफी है कि ये नॉर्मल लेक से कितनी ज्यादा हटकर है। पर हम आपको बता दें, ये झील अपने साथ साथ बहुत से रहस्य छुपाए बैठी है, जिसमें सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इस जगह पर कई सारी डेड बॉडीज पाई गई है। और अगर हम इस झील की लंबाई की बात करें तो ये 1300 फुट लंबी है, और इस 1300 फुट लंबी झील के अंदर एक भी जीव आपको नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो मछली हो या फिर छोटे मोटे पानी में रहने वाले अन्य जीव। इस झील के पानी में आपको लाइफ मिल ही नहीं सकती। उसके साथ ही 1911 में इस जगह पर अर्थक्वेक आया था, जिस वजह से यहाँ मौजूद पेड़ पौधे इस झील के अंदर समा गए, और अब लगभग 100 सालों से इस झील के अंदर मौजूद हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावना बनाते हैं। उसी के साथ अगर हम इस झील के तापमान की बात करें तो चाहे बाहर जितनी भी गर्मी क्यों न पड़ रही हो, लेकिन इस झील के अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है, जो कि लोगों के बीच काफी ज्यादा जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। लेक टाहोए। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद ये लेक दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लेक जैसी दिखाई देती है। इनफैक्ट इस जगह पर काफी भारी मात्रा में लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस लेक का असली राज तो इसके पानी के अंदर दफन है, जिसकी सबसे बड़ी वजह झील के अंदर पाया जाने वाला एक बेहद विशाल और अजीब मॉन्स्टर है। जी हाँ, इस लेक के अंदर एक मॉन्स्टर कई बार यहाँ के लोकल लोगों ने देखा है, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी उसकी तस्वीर नहीं ली। लेकिन हाँ, सब इसे तेसी नाम से बुलाते हैं, और ये मॉन्स्टर इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इस लेक की और भी कई बातें फेमस है, जिसमें कहा जाता है कि इस झील के अंदर कई सारी ह्यूमन बॉडीज प्रिजर्व है, जो कि कई सालों से वहां पर पड़ी हुई है। इसके साथ ही इस झील से अंडर वाटर कनेक्टेड एक और झील जिसका नाम पिरामिड लेक है, उस जगह पर कई सारे डाइवर्स की लाशें मिली है, जिनकी मौतें आज से करीब 17-18 साल पहले हुई थी। लेकिन वो लाशें अभी भी प्रिजर्व है और बिल्कुल भी डिकम्पोज होना नहीं शुरू हुई, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस तरह से पानी के अंदर बिल्कुल प्रिजर्व बॉडी मिलना काफी ज्यादा हैरान करता है, जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट के लिए भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। ब्लू लेक। अब दोस्तों, रशिया में मौजूद इस झील को देखिए, जो अपने अंदर कई सारे सवाल समेटे हुए है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस झील में पानी ना ही किसी नदी से आता है ना ही किसी समुद्र से, बल्कि इसका पानी अंडरग्राउंड केव सिस्टम से आता है। और तो और ये पानी अपना नीला रंग कभी नहीं छोड़ता, ये हमेशा आपको नीले रंग में दिखाई देने लग जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह पानी में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड है। हम आपको बता दें कि इस लेक के पास से सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, और तो और ये दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से भी एक है, क्योंकि इसकी गहराई 846 फुट की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस झील का पानी हर समय मौसम में आपको 9.3 सेल्सियस तापमान का ही मिलेगा। इसके साथ ही इस झील की एक बेहतरीन बात ये भी है कि ये इतनी ज्यादा साफ है कि आप इसके अंदर 40 मीटर तक आराम से चीजों को देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन। हालांकि फिर भी इस झील के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता लगाया जा सका है, क्योंकि ये बहुत गहरी है, इसी वजह से इतनी गहराई में कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि पिछली बार जो डाइवर इस लेक के अंदर गया था, वो पूरे एक हफ्ते बाद मिला था। लॉस्ट लेक। अब हम यूएस में मौजूद उस झील की बात करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा अनोखी है, क्योंकि इसका नाम तो इतना अनोखा है। वैसे इसका ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि गर्मियों के महीने में इस झील को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये 50 एकड़ में फैली 9 फीट गहरी झील गर्मियों के महीने में अपने आप ही गायब हो जाती है। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे कहते हैं कि सूरज की गर्मी की वजह से इवेपोरेशन के कारण ये लेक अपने आप सूख जाती है, लेकिन ऐसा होने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में गर्माहट चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील के अंदर 2 बड़े से होल है, जिनसे पानी हमेशा ही अंदर की तरफ जाता रहता है, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो ना बारिश होती है, ना इस झील को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाता है, और इसी वजह से हॉल के जरिए पानी जाते हुए ये झील सूख जाती है और फिर उसका नामो निशान नहीं दिखता। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं दे पाए कि आखिर ये झील सूखती है तो कैसे सूखती है। लेक ब्रोसनो।
अब दोस्तों आप इस रहस्यमय झील के बारे में जानिए, क्योंकि इसके बारे में भी लोगों का बहुत कुछ मानना है और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि झील के अंदर ब्रोंजनो ड्रैगन नाम का एक मॉन्स्टर रहता है और इतिहास में बहुत से लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। लेकिन अफसोस अभी तक किसी के पास भी इस झील में इस तरह के ड्रैगन के होने के पुख्ता सबूत नहीं है और वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग इसे किसी बड़े से सी क्रिएचर को देखकर उसे ब्रोंजनो ड्रैगन समझ लेते हैं। उसके साथ ही वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस झील के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, जिसकी वजह से उस झील में बड़े बड़े गुब्बारे उछलते हैं और उन्हीं गुब्बारों को देखकर लोग उसे ड्रैगन समझ लेते हैं। खैर अब हमें तो नहीं पता कि इस जगह पर ड्रैगन है या नहीं, लेकिन अगर है तो ये वाकई बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात है। लेक निकारागुआ। अब दोस्तों सेंट्रल अमेरिका में मौजूद इस झील में ना तो कोई मिस्टीरियस डेथ होती है और ना ही ये लोगों के लिए खतरनाक है, लेकिन सेंट्रल अमेरिका में मौजूद ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हमारे आज की लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सी क्रिएचर पाए जाते हैं जिन्हें फ्रेश वाटर लेक में पाया जाना बड़ा मुश्किल माना जाता है और वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ भारी मात्रा में मौजूद शार्क है। हम आपको बता दें पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी फ्रेश वाटर लेक है जहाँ पर इस तरह के सी क्रिएचर पाए जाते हैं, क्योंकि शार्क वगैरह कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं रहती है और इस विषय पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि शार्क की ये स्पीशीज ह्यूमन के द्वारा लाई गई हो या फिर ये शार्क की कोई और प्रजाति हो। ये लेक पैसिफिक ओशन से केवल 12 मील दूरी पर है, लेकिन फिर भी इसका पानी आसपास के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि झील में पाई जाने वाली शार्क की स्पीशीज सेम अरेबियन ओशियन में भी पाई गई है, जिसकी वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि ये शार्क इतनी दूर का सफर करके इस जगह पर पहुंची तो पहुंची कैसे। कैटवे एक्सप्लोजन क्रेटर। एक्सप्लोजन क्रेटर लेक, ये नाम जितना ही खतरनाक सुनने में लग रहा है उतने ही खतरनाक ये लेक भी है, जो युगांडा में क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क में आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी और भयानक लेक इस जगह पर कैटवे एक्सप्लोजन क्रेटर पर मौजूद है, जो बेहद ही अनोखी लेक युगांडा में करीब 955 मीटर गहरी है और बहुत ही ज्यादा नमकीन पदार्थ होने के कारण इस झील में ना तो कोई जीव रह पाता है ना कोई पेड़ पौधे मौजूद है। और इसका ये नाम पड़ने की सबसे अहम वजह यह है कि आज से करीब 8 से 10 हजार साल पहले इस झील के पास एक बहुत ही भयानक वोल्केनो फटा था, जिसके बाद से इस जगह पर जहरीली गैसेस मौजूद है जो पानी के ऊपर भी आ सकती हैं। इसी वजह से उन गैसेस के प्रभाव से कभी कभी ये लेक पूरी तरह से काली दिखती है। हालांकि इस खतरनाक जगह पर तैरना मना है, लेकिन फिर भी लोग इस अनोखी और खतरनाक झील को देखने भारी संख्या में आते हैं। जेलीफिश लेक। दोस्तों अगर आपको जेलीफिश देखना बड़ा पसंद है तो ये झील आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर करीब लाखों की संख्या में जेलीफिश मौजूद है जो कि पानी के अंदर आपको बहुत ही आराम से आपको आसपास तैरती हुई मिल जाएंगी। और इस चीज को एहसास करने के लिए हजारों लोग हर साल इस जगह पर आकर स्विमिंग करते हैं। वो तो इस झील की सबसे सही बात यह है कि इस जगह पर मौजूद जेलीफिश इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए इस जगह पर स्विमिंग करना अलाउड भी है। लेकिन अपना खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है और तो और $100 का पास भी आपको यहाँ पर जाने के लिए बनवाना पड़ेगा। झील के बारे में एक और बात ज्यादा प्रचलित है कि यहाँ पर मेडोसा जेलीफिश रहती थी, लेकिन कुछ समय से वो इस जगह से विलुप्त सी हो गई है, जिस बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अभी तक वैज्ञानिक सही से नहीं बता पाए। लेक बेरिएसा। दोस्तों ये लेक सैन फ्रांसिस्को से करीब 75 मील दूरी पर मौजूद है, जो सन 2017 में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आई, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस साल इस जगह पर 72 फुट गहरा गड्ढा अपने आप बन गया था, जो लेक में मौजूद पानी अपने आप ही नीचे की ओर खींचने लगा। और जब इस चीज के बारे में वहां के लोगों को पता चला तो भारी संख्या में कई सारे सैलानी उस अनोखे फिनोमेना को देखने इस जगह पर इकट्ठा हो गए। लेकिन फिर भी सभी के अंदर इस बात को जानने की जिज्ञासा मौजूद थी कि आखिर इतना बड़ा गड्ढा इस झील में आया तो आया कैसे। लेकिन अंत में पता चला कि वो गड्ढा मैन मेड है, जिसे लेक के पानी को कम करने और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यह सवाल ये आता है कि ये हॉल अचानक से कैसे दिखने लगा। तो इसके पीछे ये कारण है कि बहुत समय से इस झील का पानी सूखा हुआ था और इसी वजह से ये हॉल दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर से पानी नहीं जा रहा था क्योंकि वहां पर पानी पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो ये फिनोमेना हम सभी के सामने आ गया, जो अद्भुत था। लेक डी गाफ्सा।
अभी तक आप लोगों ने कई तरह की झीलों के बारे में सुना, जिसमें से कुछ अपने आप गायब हो जाती हैं, तो कुछ के अंदर रहस्यमय जीव मौजूद है। लेकिन तब क्या हो जब कोई झील अपने आप ही रहस्यमय तरीके से बन जाए? जी हाँ, 2014 में ट्यूनीशिया नाम के देश के अंदर अपने आप ही एक झील दिखाई देने लगी, जिसे सबसे पहले उस जगह से निकलने वाले एक व्यक्ति ने देखा और उसके बाद उसने सभी को इस झील के बारे में बताया, जिसके बाद भारी संख्या में लोग आए और इस अनोखी झील के मजे उठाते, जिसका नाम वहां के लोकल लोगों ने मिस्टीरियस लेक रख दिया, जो कि इस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि हर जगह 40 डिग्री तापमान के बावजूद अगर इस तरह की झील अपने आप ही दिखाई देने लग जाए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।